हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बन जाए। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए क्योंकि एमबीबीएस में ज़्यादातर यही पूछी जाती है, यही इंक्लूड की जाती है। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर जो हम लेने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 17 है आपका 11th की क्लास की बुक का। डैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 है। मैंने स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से करना था, बट वो शायद इस साल नीट में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको बाद में करेंगे। तो हर लेक्चर या हर चैप्टर से पहले मेरी जो क्लास रहेगी वो ओरिएंटेशन क्लास रहेगी कि हमने इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम चैप्टर पे मूव करेंगे। तो ठीक है। तो चैप्टर पे मूव करने से पहले हमने क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इसका एमबीबीएस में क्या रेलेवेंस है। ठीक है। तो एमबीबीएस में ये रेलेवेंस है, आप देखोगे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम जनरली पढ़ेंगे कि किस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हमारे अंदर कौन कौन से सांस लेने के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे लंग्स होते हैं, हम बोलते हैं फेफड़े। ठीक है। तो वाइटल है, ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया में बहुत सी ऐसी बीमारी हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे थोड़े दिन पहले कोविड 19 आया था, कोरोना। वो भी एक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है। वैसे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत प्रेवलेंट है। आप जब एमबीबीएस करने जाएंगे तो आप हर साल टीबी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे कि आप बोलोगे कि यह टीबी हर बार आ जाता है। ठीक है। तो ये सारा ओरिजिनेट और ये अच्छे से समझ तब आएगा जब आप ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके टॉपिक्स, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे हम अ, जो हमारे आने वाले टाइम पे है, तो पल्मोनरी मेडिसिन जिसमें हम जनरली पढ़ते हैं लंग्स के बारे में, है ना, अलग अलग डिजीज़ रिलेटेड टू लंग्स, उसमें भी आने वाले टाइम पे बहुत स्कोप है। इवन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडिया में तो ऐसे भी है। ठीक है। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस चैप्टर से। 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 22 में भी 2 आए और 2023 में एक ही क्वेश्चन आए। और किस किस से आता है, ये टॉपिक्स दिए हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑल। ठीक है। तो हम किस तरह पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये तो मैंने बता दिया क्यों इसकी इंपॉर्टेंस, क्या रेलेवेंस है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है। हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे ज़्यादातर, हार्डली मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा बताऊँगा आपको, कोई बर्डन नहीं देना है। ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। ह्यूमन में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इससे बहुत क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं यूजी में। ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, इवन 2018 में जब मैंने नीट दिया था तो इसी से ही क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो बड़ा लॉजिकल है, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह होती है, इस पार्ट को हम अलग से करेंगे। और डिसऑर्डर्स जो होंगे उनको मैं हल्का सा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये आपको आगे यूज़ आएंगे कि अस्थमा क्या है ना, हल्का सा आपका कोविड क्या है, टीबी क्या है ना, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके होगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। ज़्यादा सिमिलर जो मेरा ये पैटर्न है पढ़ाने का, वो बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिस पे रहेगा। आप जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर निकाल के देखें, जो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे यहीं से, है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह, आपको हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। और ये एनसीईआरटी इतनी अच्छी लिखी गई है, इवन मैं अपनी एमबीबीएस के बाद इसे जब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसकी हर एक वर्ड में, हर एक लाइन में बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको अभी भी इवन पीजी में भी, एमबीबीएस में भी काम आएगा। ठीक है। इसी तरह देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सिंपल है, बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैकेनिज्म ब्रीदिंग कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा था, ये कैपेसिटीज़ जो हमारे टाइम पे ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा लॉजिकल है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का तो ये कर्व रहता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ईजी होता है समझना, पर इसको भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इससे न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछ लिए जाते थे, है ना, हमारे टाइम पे एम्स में पूछे जाते थे। ओके। और उसके बाद इसमें जैसे डिजीज़ में सिर्फ अस्थमा, एम्फाइजमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा।
और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम थोड़े बहुत MCQs करेंगे जो पिछले आए हैं। तो ठीक है गाइस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तो ये कोर्स को लेके, आप लोग भी होंगे, और बहुत मज़े करके हम लोग पढ़ेंगे। आप भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस।